Practice set 3.4 question number 1. In circle with center O, AB is equals to the radius. ये जो AB है, ये लेंथ ऑफ AB ये रेडियस के बराबर है. इसमें रेडियस कौन सा है? OA एंड OB. मतलब ये तीनों साइड कैसे हो गए? तीनों साइड कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. तीनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? साइड तो इक्वल है, पता है अपने को, और ऑल एंगल्स आर. हाँ, तो ये एंगल कितने का हुआ? ये एंगल 60 का है, तो ये आर्क कितने का हुआ? ये आर्क 60 का है, तो ये एंगल कितने का हुआ? 30. अब ये पूरे सर्कल में ये आर्क कितने डिग्री का है? तो आपने को ACB भी पूछा है, वो कितना है? 300 है. कैसे? पूरा सर्कल 360 का होता है, तो ये 60 है. 360 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 300. समझ में आ रहा है क्या? लिखना कैसे वो बोलो. हाँ, इन सर्कल विद सेंटर O, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू रेडियस गिवन इक्वेशन 1. लेंथ ऑफ OA is equals to length of OB, radius of same circle. Equation 2. From equation 1 and 2 we can say that ये दोनों राइट हैंड साइड में रेडियस आ गया, तो ये तीनों इक्वल हो गए. यानी लेंथ ऑफ AB is equals to length of OA is equals to length of OB. क्लियर है क्या सभी को? हाँ, ये तीनों इक्वल हो तो therefore triangle AOB is a equilateral triangle. Therefore angle AOB is equals to 60 degree. Properties of equilateral triangle. Equation A. सेकेंड क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ACB. इसका कितना है? 60 है, तो इससे इसका कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि वो हाफ होता है उससे, है ना. तो मेजर ऑफ एंगल ACB इज इक्वल्स टू हाफ मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB. हाँ, कैसे पता चल रहा है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कि ये आर्क से भी हाफ होता है, आर्क से हाफ होता है मतलब एंगल से भी हाफ होता है. हाँ, that is equals to 1/2 into AOB इधर दिया है 60. that is equals to measure of angle ACB is equals to 30. Third one, arc AB. हाँ, arc AB कितना होगा? 60. कैसे? measure of angle AOB, sorry, measurement of arc AB is equals to measurement of angle AOB. Reason? Right, central angle theorem. That is equals to 60. So measure of arc AB is 60. हाँ, fourth, arc ACB. ACB और AB को मिलाएंगे तो पूरा सर्कल में बनेगा. So measure of arc ACB plus measure of arc AB is equals to. रीजन बोलो. नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी कहां से है? प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल. इसका नहीं पता तो मेजर ऑफ आर्क ACB प्लस 60 is equals to. So measure of arc ACB is equals to 360 minus 60 that is equals to. तो यानी measure of arc ACB is equals to 300. समझ में आ रहा है क्या? लिख कर लो. In the given figure, quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. Measure of angle PSR is 110 degree. Quad PQ is congruent to quad QR. Then find number 1 measure of angle PQR. PSR 100 दिया है, PQR फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? हाँ, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल.
एंगल P, measure of angle PSR is equals to 110 degree given quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral by cyclic quadrilateral theorem. क्या है cyclic quadrilateral theorem? Opposite angles are supplementary. Measure of angle PSR plus measure of angle PQR is equals to 180. इसका मेजरमेंट पता है 110 प्लस मेजर ऑफ एंगल PQR is equals to 180. Measure of angle PQR is equals to 180 minus 110. Measure of angle PQR is equals to 70. फर्स्ट वन. सेकेंड वन हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क PQR. अब ये आर्क दिया है तो एक मिनट के लिए इसको हटाता हूं ताकि आपने को समझ में आए कि क्या पूछा जा रहा है. ये एंगल दिया है, ये आर्क पूछा. ये एंगल कौन सा एंगल है? इंस्क्राइब्ड एंगल. ये आर्क कौन सा हुआ? इंटरसेप्टेड आर्क. ये एंगल का और आर्क का कोई रिलेशन है क्या? हाँ बोलो. बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मेजर ऑफ एंगल PSR is equals to half of measure of arc PQR. हाँ 110 1/2 into measure of arc PQR. ये 2 को इधर लाओ. 110 into 2 is equals to 1 into measure of arc PQR. हाँ 220 is equals to measure of arc PQR. Equation 2. Congruent. Third one, chord PQ is congruent to chord QR given by theorem of congruent chords. क्या हो जाएगा theorem of congruent chords से? arc measure of arc PQ will be congruent to measure of arc QR. इक्वेशन नंबर 3. हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये पूरे इसका फाइंड आउट करना है क्या? सिर्फ QR का करना है. अच्छा पूरा दिया है अपने को, QR अपने को फाइंड आउट करना है. तो वो QR जो है वो पूरे के अंदर आ रहा है, यानी मेजर ऑफ आर्क PQR is a combination of measure of arc PQ plus measure of arc QR. रीजन क्या है? Q is in between P and R. अच्छा इसका मेजरमेंट पता है अपने को कितना है? 220. इक्वेशन 1 से ये और ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी जगह QR लिखा जा सकता है. तो मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क QR फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3. हाँ तो 220 is equals to 2 into मेजर ऑफ आर्क QR. 2 को इधर लाओ. 220/2 is equals to मेजर ऑफ आर्क QR. हाँ 110 is equals to मेजर ऑफ आर्क QR. इक्वेशन नंबर 4. देखो अगर ये QR की वैल्यू 110 है तो PQ की वैल्यू कितनी हुई? Therefore measure of arc PQ is also 110. ये दोनों को मिला के दे दो. इक्वेशन नंबर 4. PQ भी 110 का है और QR भी 110 का है. आपने को नेक्स्ट क्या निकालना है? मेजर ऑफ एंगल PRQ यानी R की वैल्यू. अब PRQ चाहिए तो सिर्फ इतना ही रखता हूं मैं कि PRQ ही दिखे हमें. अच्छा PRQ कौन सा एंगल दिख रहा है अपने को? इंस्क्राइब्ड एंगल. उसके अंदर आने वाला आर्क PQ है. PQ की वैल्यू तो कैसे सॉल्व होगा? बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से हमें पता चल रहा है कि मेजर ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQ. हाँ सो 1/2 इंटू आर्क का मेजरमेंट पता है अपने को इक्वेशन 4 में 110 फ्रॉम
इक्वेशन 4, हाँ 55 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये है हमारे सारे आंसर्स अप टू 4th। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे आते हो। एम आर पी एन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से हमें कुछ वैल्यूज दिए गए और कुछ फाइंड आउट करना है। इन विच एंगल आर इज 5x minus 13 degree and angle n is 4x plus 4 degree. Then find the value of r and n. कैसे फाइंड करेंगे बोलो? हाँ, क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन, दिया हुआ है ये। हाँ, अब बाय द थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम? कौन से? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आर का वैल्यू है अपने पास 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट के बाहर निकालो। ब्रैकेट के बाहर निकालने के लिए ब्रैकेट से पहले वाली साइन देखी जाती है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है। और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट एज इट इज बाहर आ जाता है। तो 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। लाइक टर्म से एक जगह ले लो। 5x प्लस 4x माइनस 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। 9x माइनस 9 इज इक्वल टू, हाँ 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 189 by 9। x इज इक्वल टू 21। एंगल r इज इक्वल टू, एंगल r और n निकालने के लिए बोला है। एंगल r इज इक्वल टू 5x माइनस 13। x की वैल्यू आ गई अपने पास 21, यानी 5 इंटू 21 माइनस 13, हाँ 105 माइनस 13 92 डिग्री। एंगल r इज 92। नेक्स्ट एंगल n इज इक्वल टू 4x प्लस 4 डिग्री, यानी 4 इंटू 21 प्लस 4 84 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 88। एंगल n इज इक्वल टू 88 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन? ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? लिख कर ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, in figure 3.58 segment RS is a diameter of the circle with center O. Point T lies in the exterior of the circle. Then prove that angle RTS is an acute angle triangle. Given क्या क्या दिया हुआ है? O is the center of the circle. Segment RS is a diameter. Point T is an exterior point. To prove, क्या प्रूव करना है? एंगल RTS is an acute angle. RTS is an acute angle, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। R से भी ज्वाइन कर दो और S से भी ज्वाइन कर दो। ज्वाइन RT एंड ST, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब उसको एक्यूट प्रूफ करना है। ये एंगल को हमें एक्यूट प्रूफ करना है। बोलो कैसे प्रूफ किया जा सकता है? M और S को ज्वाइन कर दो। यहाँ n लेने की जरूरत नहीं है, वैसे M और S को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एंगल बन जाएगा RMS 90। कैसे? एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए, ये 90 होगा तो ये कितना हो जाएगा? एक ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 का हो सकता है, बाकी दो 90 से बड़े होंगे या कम होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसने बोला था?
ठीक है, join RT and ST, take a point M on line RT on the circle. take a point M on line RT where it touches the circle. ये लाइन RT जहां सर्कल को टच हो रहा है वहां पे हमने लिया है पॉइंट M. प्रूफ in circle with center O, angle RMS is equals to 90 degree. रीजन है एंगल inscribed in a semicircle. Therefore, angle TMS will also be 90. Angles in linear pair. अब ये अगर 90 है तो ये ट्रायंगल की अगर बात करेंगे इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल TMS angle M is equals to 90. Therefore, angle T will be less than 90 and angle S will also be less than 90. समझ में आ रहा है क्या? इसका रीजन क्या होगा बोलो? And angle S is also less than 90. इसका रीजन बोलो? रिमेनिंग एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो या रिमेनिंग एंगल्स. तो ये T लेस देन 90 हो गया, तो T को अपन कैसे पढ़ सकते हैं? दैट इज MTS बोल सकते हैं. दैट इज एंगल MTS इज लेस देन 90. MTS इज लेस देन 90. MTS को और कैसे पढ़ सकते हैं? दैट इज RTS इज लेस देन. RTS क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज M is in between R and T. Therefore less than 90 है, मतलब therefore angle RTS is an acute angle. Hence proved. समझ में आ रहा है क्या? तो एंगल T को ही हमें लेस देन 90 बताना था. कोई प्रॉब्लम है तो पूछो. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन आपको सॉल्व करना है, देख लो. क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. कोई भी रेक्टेंगल जो आप लोगे वो क्या होगा? साइक्लिक हो जाएगा. ये प्रूव कर रहा है. कोई भी रेक्टेंगल है, मतलब कोई एक रेक्टेंगल लो, ABCD. ये एक रेक्टेंगल है सपोज. अब इसको साइक्लिक प्रूव कर दो, हो जाएगा. ABCD लो, PQRS लो, XYZW लो, जो लेना है लो. ये रेक्टेंगल है. गिवन क्वाड्रिलेटरल. फ्रॉम द फिगर लिखो. फ्रॉम द फिगर. ये फिगर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए. फ्रॉम द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि ये रेक्टेंगल क्या है? साइक्लिक है. तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक. ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. रीजन गिवन. रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज हमें पता है कि सारे एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. ये और इसको ऐड कर दो. एंगल A प्लस एंगल C, इसको इक्वेशन 1 देते. एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 प्लस 90 फ्रॉम इक्वेशन 1, that is equals to 180. Similarly, angle B plus angle D is also 180. By the converse of cyclic quadrilateral theorem, quadrilateral ABCD is cyclic. हो गया. In the given figure, XT and YZ are the altitudes of triangle WXY which intersect at point P. Then prove that first one WZ PT are cyclic. ये चारों पॉइंट साइक्लिक है, वो प्रूफ करना है. सेकेंड प्रूफ XZ
टी वाई दिस आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब इनमें से एक सर्कल पास हो सकता है, ऐसे प्रूव करना है। ये साइक्लिक कब हो सकता है? ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब हो सकता है? जब अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए। और ये कॉन्साइक्लिक कब हो सकते हैं? जब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो और एक ही लाइन के ऊपर लगकर हो, तब वो कॉन्साइक्लिक हो सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद गिवन। गिवन यानी बोलो क्या क्या दिया हुआ है? सेगमेंट XT एंड सेगमेंट YZ आर क्या है ये? अल्टीट्यूड्स किसके? ऑफ ट्रायंगल WXY। अल्टीट्यूड यानी क्या? अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर लाइंस। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? फर्स्ट वन पॉइंट क्वाड्रिलेटरल WZPT इज साइक्लिक। और सेकेंड जो हमें प्रूव करना है वो है पॉइंट्स XZTY आर कौन साइक्लिक? कौन साइक्लिक मतलब उनमें से एक सर्कल पास हो सकेगा। प्रूफ इन ट्रायंगल WXY सेगमेंट XT अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर लाइन। ये इसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब दोनों तरफ 90 बनाएगा। तो सेगमेंट XT इज परपेंडिकुलर टू साइड WY गिवन। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो गिवन है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल T कितना हो गया? 90 हो गया। सिमिलरली सेगमेंट YZ is perpendicular to side WX given। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल इधर और उधर दोनों भी 90 हो गए, यानी एंगल Z is also 90। ये इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2। अब जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछा गया वो इन क्वाड्रिलेटरल WZPT एंगल Z और T एक दूसरे के अपोजिट में, उनका सम लेते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू है अपने पास। एंगल Z प्लस एंगल T इज इक्वल टू 90 प्लस 90। ये वैल्यूज हमारे पास दिए है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? और अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक। कैसे पता चल रहा है? बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। क्वाड्रिलेटरल WZPT इज साइक्लिक। ये साइक्लिक हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है। सेकंड वन हमें बोला है कि सारे पॉइंट कौन साइक्लिक है, ये बताओ। तो देखो ये W का आप कुछ काम नहीं है, इसको 1 मिनट के लिए हटाते हैं यहां से। हमारे को ये दिया है XZY कितने डिग्री है? 90 और XTY कितना है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल XZY इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XTY each of 90 degree। angle XZY and angle XTY subtended by same line XY। दोनों की एंड पॉइंट्स कहां पर है? XY पर है। तो बाय द थ्योरम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय सेम लाइन क्या हो जाएगा? पॉइंट्स हाँ XZTY आर कौन साइक्लिक। समझ में आ रहा है क्या? अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है और उनके दोनों के एंड पॉइंट एक ही लाइन को लगकर है तो ये चारों पॉइंट जो बन रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे? कौन साइक्लिक। हैंस प्रूव्ड। दोनों भी चीजें हमने प्रूव कर दिए। क्लियर है सभी को? ये लिख कर ले लो क्या क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये दो सीकेंड बाहर आके मिल रहे हैं और एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये कौन सा एंगल है? इंस्क्राइब्ड एंगल। इसके अंदर दो आर्क आ रहे हैं, एक है मेजर आर्क जिसका नाम है NS और एक है माइनर आर्क जिसका नाम है EF। तो अगर दोनों आर्क इसके अंदर आ रहे हैं तो दोनों का हम सबट्रैक्शन करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मेजर ऑफ एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क। मेजर आर्क कौन सा है? NS माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क। हाँ कैसे आया? ये आया कैसे? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम।
इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से आया है। तो हाफ इंटू एनएस की वैल्यू 125 माइनस ई एफ की वैल्यू, अच्छा ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, एनएस 125 माइनस 37 हाफ ऑफ 88, यही हमारा आंसर है। मेजर ऑफ एंगल एन एम एस इज 144, लिख कर ले लो। ये दो कॉर्ड्स है ए सी और डी जो कि आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी पर। इसमें जो एंगल ए बी ई है वो कितने डिग्री दिया है 108। ए ई का मेजरमेंट कितना दिया है 95, तो इसका मेजरमेंट कितना होगा। अब ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक एंगल है जो अंदर आके रुक गया, सेंट्रल एंगल नहीं है वो बी सेंटर नहीं है, लेकिन वो इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो अगर कोई इंस्क्राइब्ड एंगल अंदर ही आके रुक जाता है तो इसको एक्सटेंड करना पड़ता है ये लाइंस को, और ये एक आर्क ये आर्क मिला के इस एंगल के मेजरमेंट के बराबर होता है। यानी एंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AE प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो हाफ इंटू एबीसी का वैल्यू है अपने पास 108 इंटू AE 95 प्लस डीसी नहीं पता, तो मेजर ऑफ आर्क डीसी ऐसे ही लिखो उसको, ये इधर लेकर जाएंगे तो 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 95, 1 लिखो मत लिखो 1 होता ही है, 95 प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डीसी कितना हो गया ये 216 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क डीसी, 95 इधर लाए तो माइनस 216 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क डीसी, कितना हुआ सबट्रैक्शन 121 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क डीसी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल था, वो भी इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल सर्कल के बाहर भी आ सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं, सर्कल के ऊपर भी आ सकते हैं। क्लियर है। ए बी ई